भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलने का प्लान बना लिया है और इस पूरे प्लान ने दिल्ली की सियासत में तहलका मचा दिया है। अगर भाजपा का ये मास्टर स्ट्रोक चला तो दिल्ली में सत्ता का सूखा जो 2 दशकों से चालू है भाजपा के लिए खत्म हो जाएगा। आम आदमी पार्टी की उम्मीदें तहस नहस हो जाएंगी और कांग्रेस के लिए कोई भी चारा नहीं बचेगा। लेकिन भाजपा का ये मास्टर स्ट्रोक अगर कारगर साबित नहीं होता है तो दिल्ली के साथ ही आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को पूरी तरह से मुश्किलों में डाल देगा। लेकिन भाजपा का ये मास्टर स्ट्रोक क्या है, चलिए बातचीत करेंगे। जुड़ जाइए हमारे यानी कि लिबरल टीवी के इस खास शो में मेरे यानी कि आर मोहन तिवारी के साथ। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता का सूखा झेल रही है। 1993 के बाद से कभी वो दौर नहीं आया कि राजधानी दिल्ली में भगवा खिला हो, कभी भी भाजपा की सत्ता में दोबारा वापसी नहीं हुई। लेकिन अब जब 10 साल हो चुके हैं केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के शासन के, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो अब दिल्ली विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए साख का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। सामने है दिल्ली की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी जिसका अभी 10 साल से ज्यादा का उदय ही नहीं माना जा रहा है। 2013 में आम आदमी पार्टी का राजनीति में उदय हुआ, 15 में सत्ता में काबिज हुई और लगातार 2 बार ऐतिहासिक जीत। यही वजह है कि इस बार भाजपा दिल्ली की सत्ता में किसी भी तरह से काबिज होने के लिए बेताब है और अब भाजपा इसके लिए अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलने वाली है। और अगर भाजपा का ये मास्टर स्ट्रोक कारगर साबित होता है तो दिल्ली में तमाम दूसरे सियासी दलों के पर खच्चे उड़ जाएंगे। लेकिन भाजपा का ये मास्टर स्ट्रोक क्या है? भाजपा के इस मास्टर स्ट्रोक का नाम है नुपुर शर्मा। ये नाम सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे, लेकिन ये वही नाम है जिसने कभी अपने एक विवादित बयान के चलते पूरी पार्टी को मुश्किलों में डाल दिया था। लेकिन अब जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा मुश्किल में है, आम आदमी पार्टी के पास चेहरा है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं। वे खुल के बोलते हैं कि चुनाव मेरे चेहरे पर लड़ा जा रहा है। लेकिन ना तो भाजपा के पास ना कांग्रेस के पास, दोनों ही दलों के पास कोई भी चेहरा नहीं है। वोट मांगे तो किसके नाम पर मांगे? कभी किरण बेदी के नाम पर भाजपा ने चुनाव लड़ा, तो कभी मनोज तिवारी के नाम पर, तो कभी डॉक्टर हर्षवर्धन। लेकिन कोई भी भाजपा को सत्ता की दहलीज तक नहीं पहुंचा पाया। लेकिन इस बार भाजपा नुपुर शर्मा पर बड़ा दांव खेल सकती है, एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल सकती है। अब खबरें क्या निकल कर आ रही हैं? दिल्ली की सियासत से ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि भाजपा नुपुर शर्मा को कालकाजी से अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। सोशल मीडिया पर खूब हंगामा है, मांग भी चल रही है और चर्चाएं भी चल रही हैं। जो लोग ये बात अभी नहीं मान रहे हैं कि नुपुर शर्मा को टिकट दिया जाएगा, वो कह रहे हैं कि टिकट दिया जाना चाहिए। नुपुर शर्मा की दिल्ली की सियासत में वापसी करानी चाहिए। 2015 में उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था, हालांकि 31,000 वोटों से उनकी हार हुई थी। लेकिन एक विवादित बयान के चलते 6 साल के लिए भाजपा ने उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया, 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। लेकिन अब जब पार्टी को उनकी सबसे बड़ी दरकार है तो ये मास्टर स्ट्रोक खेला जा सकता है। कहा जा रहा है कि नुपुर शर्मा को आतिशी के खिलाफ और अलका लांबा के खिलाफ मैदान में उतारा जा सकता है। अब ये टिकट किस लिए दी जाएगी और कैसे दी जाएगी, इस पे भी भाजपा का एक बड़ा प्लान है। दरअसल रमेश बिधूड़ी का प्रियंका गांधी को लेकर हाल ही में एक विवादित बयान आया है। इस बयान के बाद भाजपा की छवि दिल्ली में महिला विरोधी दोनों दल बना रहे, कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी भी। अब भाजपा चाहती है कि एक तीर के सहारे 2 निशाने चलाए जाएं। रमेश बिधूड़ी की टिकट भी यहां से खत्म कर दी जाए, उनकी टिकट वापस ले ली जाए और उनकी जगह यहां पर नुपुर शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया जा सके। अब नुपुर शर्मा की उम्मीदवारी के कई फायदे हैं तो कई नुकसान भी। नुपुर शर्मा एक चर्चित नेता रही हैं। अपने एक बयान के बाद, पहले तो उन्हें दिल्ली तक ही लोग जानते थे, वो एक प्रवक्ता थी, लेकिन एक बयान के बाद पूरे देश और दुनिया भर की राजनीति में उनका बोलबाला हो गया, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। लेकिन आज नुपुर शर्मा पहचान की मोहताज नहीं है। नुपुर शर्मा के साथ एक बड़ा हिंदुत्व वाला वोट बैंक जुड़ा है, जिसके चलते भाजपा अपना ये मास्टर स्ट्रोक खेलने का प्लान बना रही है। क्योंकि भाजपा जानती है कि दिल्ली में और दूसरा कोई मुद्दा चल नहीं रहा है, दिल्ली में दूसरा कोई एजेंडा काम आ नहीं रहा है। अगर ये एजेंडा काम आ गया, अगर नुपुर शर्मा का चेहरा दिल्ली की जनता ने हिंदुत्व के नाम पर स्वीकार कर लिया, तो भाजपा को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने से
कोई नहीं रोक पाएगा। हालांकि इसके नुकसान भी हैं। अगर नुपुर शर्मा के चेहरे पर दांव खेला गया और दांव काम नहीं आया तो कुछ ही महीनों में बिहार में भी विधानसभा चुनाव होंगे, जहां पर जो मुस्लिम वोट बैंक है, वैसे तो भाजपा को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, लेकिन जेडीयू को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकेगा। हालांकि अभी तमाम बातें कयासों पर निर्भर हैं। ऐसा कोई भी भाजपा की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक खूब चर्चा है और ये बात कही जा रही है कि भाजपा का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक नुपुर शर्मा हो सकती है। बहरहाल लिबरल टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इसी तरह तमाम बड़ी और अंदर की खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।